सोचो ना, अगर आमिर खान की जगह पर शाहरुख खान ने लगान में भुवन का रोल किया होता तो क्या होता, या फिर अपनी सबसे बड़ी सबसे पहचाने वाले रोल डर के कैरेक्टर को कभी किया ही नहीं होता, है ना? तो किरण आज भी लोगों को कैसे याद रहता? ऐसा क्यों है कि जब भी हम शाहरुख खान की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रोमांस, बड़ा सा दिल, हाथ फैलाए हुए शाहरुख खान और वो जादू जो 90 से लेकर आज तक चला आ रहा है। हाँ, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि SRK ने क्या किया, असली सवाल ये है कि उन्होंने क्या नहीं किया, और यहीं से उनकी सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी शुरू होती है जो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जरा सोचो कि इतने लंबे करियर में शाहरुख खान ने कितनी तरह की फिल्में की हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रईस, पठान, जवान, डंकी। ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि SRK ने सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से देखो ना तो सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे जॉनर हैं जिनसे शाहरुख खान ने जानबूझकर 2 गज की दूरी बनाई है। पता है कौन कौन से? विलन्स के कैरेक्टर्स। शाहरुख खान ने करियर की शुरुआत में बाजीगर और डर जैसी मूवीज में नेगेटिव शेड के कैरेक्टर किए, लेकिन हीरो जैसे ही थे वो भी। समझ के देखना एक बार जब दोबारा मूवी देखो। किंग ऑफ रोमांस बने, वैसे ही उसने प्योर विलन बनना कभी सोचा ही नहीं। वहीं देखो आज के एक्टर रणवीर सिंह ने पद्मावती में खिलजी किया, शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में अनकंफर्टेबल हीरो किया। SRK ने ऐसा अपने पीक पर भी नहीं किया, क्योंकि विलन बनना मतलब ऑडियंस के प्यार को रिस्क में डालना है, और SRK ने प्यार को हमेशा अपनी सबसे बड़ी कैपिटल माना है। तो क्या SRK कुछ नया करने से डरते हैं? अगर तुलना करें आमिर खान से तो ये दिखाता है कि आमिर ने लगान, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, दंगल जैसी फिल्मों से खुद को पूरे तरीके से बदल दिया। आमिर की बॉडी लैंग्वेज बदली, एज बदली, एक्सेंट बदला। SRK ने ऐसा बहुत कम किया। स्वदेश इसका रेयर एग्जाम्पल है, जहां उन्होंने स्टार को थोड़ा पीछे रखा, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी सेफ जोन में वापस आ गए। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉन्शियस चॉइस भी कह सकते हैं। जरा देखो, हार्डकोर रियलिस्टिक इंडियन सिनेमा मतलब वो फिल्में जो बहुत ग्राउंडेड होती हैं, छोटे बजट में बनती हैं, जिसमें हीरो से ज्यादा इंसान दिखता है। लगभग ऐसा रोल स्वदेश में शाहरुख खान का था, या फिर जैसा कि अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी का था, मसान में विकी कौशल का था, लंच बॉक्स में इरफान खान ने किया था। क्या SRK ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर सकते थे? एक्टिंग वाइज बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि SRK ने हमेशा खुद को एवरीमैन नहीं कहा, बल्कि ड्रीम की तरीके से प्रेजेंट किया है। इरफान या आमिर का रास्ता अलग था, वो कैरेक्टर एक्टर से स्टार बने, SRK स्टार बना और फिर इसी स्टारडम को प्रोटेक्ट करते रहे। इसी तरीके से प्योर हॉरर, बॉलीवुड में हॉरर नया नहीं है। भूत, राज, स्त्री, तुम्बाड़ जैसी फिल्में कल्ट बन चुकी हैं, लेकिन क्या तुम्हें कभी याद आया कि शाहरुख खान ने कोई भी फुल फ्लेश डरावनी फिल्म की ही नहीं है? रईस डर में डर का एलिमेंट था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल था, प्योर हॉरर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ देखो, आमिर खान ने भी हॉरर बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन आमिर का रीजन अलग है, वो जॉनर को कम चुनते हैं। सलमान खान ने भी हॉरर से दूरी रखी, क्योंकि उनका मास इमेज है ना, जिसमें वो फिट ही नहीं बैठता है। SRK के केस में बात अलग है। हॉरर में अक्सर लोग कमजोर दिखते हैं, हेल्पलेस दिखते हैं, और SRK ने खुद को उस स्पेस में कभी रखा ही नहीं जहां उनकी एस्पिरेशनल हीरो वाली इमेज टूटे। अब तुम मुझे कोई ना कोई बोलने आ जाओगे भूतनाथ की थी, उनमें उनका कैरेक्टर ही कितना था ये भी जरूर सोचना। अब थोड़ा बिजनेस एंगल को समझते हैं। शाहरुख खान की हर फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती है, वो इवेंट के तरीके से सेलिब्रेट होती है। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एग्जीब्यूटर्स होते हैं, ओवरसीज मार्केट होती है, सैटेलाइट राइट्स, ब्रांड इंडोर्समेंट, सब कुछ तो जुड़ा होता है। ऐसे में एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक्टिंग रिस्क नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम रिस्क में डालना। इसीलिए SRK ने कभी भी अचानक जॉनर जंप नहीं किया। पठान और जवान भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कैलकुलेटेड मूव थे, साउथ स्टाइल मास सिनेमा, लेकिन SRK की पर्सनैलिटी के हिसाब से। यहीं पर सलमान खान ने कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है यार। सलमान अपने एक फेज में यही किया, वांटेड, दबंग, किंग, बजरंगी भाईजान, और
सेम टेम्पलेट चिपकाते रहे। फर्क ये है कि सलमान खान का सिनेमा रिपीटेशन में फंस गया। एसआरके ने अपना कोई भी कैरेक्टर रिपीटेशन में नहीं फंसाया। ब्रेक लिया 2018 के बाद, गैप याद है ना? वो गैप नहीं था, वो स्ट्रैटेजी थी, मजबूरी नहीं थी, वो ऑडियंस को रीसेट करने के लिए रखा गया था। अब एक और जॉनर जो एसआरके ने बिल्कुल अवॉइड किया, ओटीटी स्टाइल डार्क सीरीज या अडल्ट कंटेंट। अब जब हर एक्टर वेब सीरीज कर रहा है, एसआरके अभी भी उससे दूरी बनाकर रखी है। जबकि सैफ अली खान की सीक्रेट गेम्स देखो, अपनी इमेज को रिबूट तक कर लिया। एसआरके ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं एक बार कदम रख दिया तो उनके लिए चीजें बदल जाएंगी। एसआरके खुद को एक्सेसिबल नहीं बनाना चाहते हैं, वो डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं और यही डिस्टेंस उन्हें बड़ा बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब डर है या स्मार्टनेस है, या कहो कि अनकंफर्टेबल वाली चीज है? ये दोनों ही हैं। डर इसलिए नहीं है कि एसआरके जानते हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत भारी होती हैं, और स्मार्टनेस इसीलिए कि उसी डर को स्ट्रैटेजी उन्होंने बना लिया है। उन्होंने खुद को उस सोने के पिंजरे में रखा है जहां रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। आज लोग कहते हैं कि एसआरके रीइन्वेंट नहीं करते हैं, वो आधा सच है। वो खुद को तोड़कर रीइन्वेंट भी करते हैं, नई पैकेजिंग भी लेकर आते हैं। पठान में स्पाई, जवान में एक अलग ही कैरेक्टर, लेकिन कोर एसआरके वही है। और वहीं आमिर फुल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सलमान फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, एसआरके बैलेंस में खेलते हैं। और शायद यही वजह है कि तीनों खान्स में एसआरके सबसे ज्यादा ग्लोबल फेस बने हैं। रोमांस, चार्म, लार्जर देन लाइफ पर्सन, और ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एसआरके स्मार्ट तो हैं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।